समझ लो नशा करने वाले लोग हैं यहाँ पर। बंदा जो यहाँ पर ही मूत रहा है, बहुत ही डरते होते हैं, कहीं भी ऐसे होता है नहीं नहीं हमें मत लेना। अब जाके लोकल टैक्सी वालों के मत्थे लगना पड़ेगा, ये हमारे लिए खाना बनाएगा। तेजाब से हाथ धोने हैं ये दारू की बोतल नहीं है भाई, मैंने जो दिखाया था ऑलिव ऑयल वो है ये। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। इस वक्त हम हैं नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल स्कोपिये में, और आज हम जाने वाले हैं एक और नए देश, जिसको दुनिया के 100 देश तो मानते हैं कि वो देश है, लेकिन 100 के अलावा जो देश हैं वो उसे देश नहीं मानते। इवन के हमारा भारत देश भी उस देश को रिकमेंड नहीं करता कि ये कोई एक अलग कंट्री है, और वो देश है कोसोवो। तो कोसोवो जो है वो पहले सर्बिया का पार्ट होता था, अभी सर्बिया से अलग हो गया है। आज हम जाने वाले हैं स्कोपिये से कोसोवो। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। और मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवांकुर चौधरी, जो ड्रोन उड़ा रहे हैं। नवांकुर जी आपके लिए बहुत अच्छा सा दिखा रहे हैं। कहाँ पहुँच गए आप? घोड़े पे सिकंदर महान के स्टैचू पे पहुंच गए हैं। और ये है मेन स्क्वायर स्कोपिये का, मैसिडोनिया स्क्वायर कहते हैं इसको। और हम जहाँ खड़े हैं वो है हमारे हॉस्टल की बैक साइड। हमने हॉस्टल बुक किया था, बहुत ही सस्ता भाई साहब ये देश है। अगर यूरोप से आते आते इस देश में आ जाए ना आदमी तो हैरान ही हो जाता है, इतना सस्ता है कि आप ये समझ लो कि भारत में जो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं उन्हीं रेटों पे अगर यूरोप जैसी जगह पे मिल जाए ना कोई चीज़, तो हमें सस्ता ही लगेगा। तो हम खड़े हैं अभी बैक साइड होटल की। ये लोगों के घरों की, हॉस्टल्स की, होटल की बैक साइड है जहाँ पर है पार्किंग है, क्योंकि हॉस्टल जो हमारा है वो है मेन रोड पे, और ये बैक साइड में खुली सी पार्किंग है। और बैक साइड के कुछ घर तो ऐसे ही हो रहे हैं बिना प्लस्तर के, और कुछ घरों की जो बैक साइड है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो हमारा भाई जो मेहनत कर रहा है, पहले वो ड्रोन शॉट आप देख लें। और देखो पार्किंगों की जो बसूड़ी है ना वो सब जगह ही है। यहाँ भी बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं कि उठा लेंगे रिजर्व्ड पार्किंग। और कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ वैसे है नहीं। हालांकि स्कोपिये जो है वो नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल भी है और सबसे बड़ी सिटी भी है। और अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो नॉर्थ मैसिडोनिया की कुल पॉपुलेशन जो है आज 2025 में लगभग 18 लाख ही है, और इसी शहर में लगभग 6 से 6.5 लाख लोग इनके रहते हैं। तो हम अब निकले हैं हॉस्टल से बाहर मेन रोड वाली साइड। अभी हम बैक साइड पे थे यहाँ की, और बिल्कुल बाहर निकलते ही बस स्टॉप आता है। और ये बस देखो, पहले सारी डबल डेकर बस है। मैंने आपको कल भी बताया था कि 2014 में इन्होंने अपने जो शहर का ब्यूटिफिकेशन करना शुरू किया, वजह भी आपको बताई थी, टूरिज़्म। और दूसरा यूरोपियन सिटी, जैसे और यूरोपियन कैपिटल हैं सारी वैसे ही दिखे, जैसे फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और कैपिटल्स है वैसे दिखे। और ये इंस्पिरेशन है लंदन की, और ये 2014 की बहुत पुरानी बसेस नहीं है। लंदन वाली तो काफ़ी पुरानी चलती हैं, लेकिन हाँ इन्होंने बनाया वही डिज़ाइन। लेकिन है ये जो बस, ये चाइनीज़ कंपनी की बस है, यूडोंग की। चाइना से इन्होंने 200 से ज़्यादा बसेस जो हैं वो मंगाई थी। और एक और चीज़ जो कल मैंने हॉस्टल में जाते हुए नोटिस की थी कि यहाँ पर ये गंदगी मूत वूत रखा है इन्होंने। तो आपने क्या देखना है हमेशा कि ये जो देश है ना, है तो ये सेफ़, लेकिन जहाँ पर ऐसा काम होता है ना तो समझ लो नशा करने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो भाई ध्यान रखना, थोड़ा कॉमन सेंस के आप कोई जेवर जेवरात, सोना चांदी और फ़ोनों को ज़्यादा कान पे लगा के रात को ना घूमें। रात को सेफली आएँ और आराम से कोई शोबाजी ना करें रात को बस। क्योंकि कितना भी सेफ़ कह ले गूगल वगैरह, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये दर्शा देती हैं कि कोई ना कोई ऐसा देखो बंदा जो यहाँ पर ही मूत रहा है, तो वो कुछ भी किसी के साथ कर सकता है। और हॉस्टल से नीचे उतरते ही ये एक स्टोर था जहाँ से मैंने पानी वगैरह लिया हमेशा। ये देखो यहाँ पे जो मैं आपको रेट्स की बात कर रहा था, ये आइसक्रीम वगैरह हैं। अगर यूरोप के और किसी देश में हम जाए ना, 350 से कम कुछ नहीं मिलता, 3-3.5 यूरो की मिलेंगी। और यहाँ पर जो मैक्सिमम है, आई थिंक ये पूरा कप ही है, ये 280, ये 450 का है। ये तो पूरा का पूरा बॉक्स है, आधा पौना किलो का। और वैसे नॉर्मल जो आइसक्रीम्स हैं वो 50, 100, 160 रुपये, भारतीय की बात करूँ तो 160 मैक्सिमम का मिल रहा है यहाँ पे। और अगर स्नैक्स वगैरह लेना हो ना, थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह जैसे हमने रात को यहाँ से लिया था,
तो बहुत सस्ता है। 2 स्लाइस ना बड़ी बड़ी, 2 बंदे आराम से खा लें। 110 दिनार की मिल रही है। यहाँ की जो करेंसी है वो दिनार है। 110 दिनार का मतलब भाई 170-80 रुपये, मतलब 80 से 90 रुपये के बीच में भारतीय में ये यहाँ पर पिज़्ज़ा की स्लाइस मिलती है, जो कि बहुत अच्छी थी, बहुत स्वाद थी। रात को हमने ये खाया था। तो हम सबसे पहले आए हैं मदर टेरेसा मेमोरियल पर। मदर टेरेसा को एक ट्रिब्यूट देने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर बनाया मदर टेरेसा मेमोरियल। हालांकि मदर टेरेसा का जो जन्म है वो उसी स्थान पे हुआ था जहाँ पर हमने देखी उनकी समाधि बनी हुई थी, लेकिन ये जो है उनकी मेमोरी में एक मेमोरियल हाउस यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। और कभी अगर आप आ जाएं तो ये है टाइमिंग यहाँ पर मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस की। देखते हैं अंदर चल के क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर है मदर टेरेसा से जुड़ी हुई कुछ यादें, उनकी तस्वीरें वगैरह। और यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है मदर टेरेसा के बारे में सब कुछ, कब उनका जन्म हुआ, कैसे कैसे उन्होंने कौन सी डेट पे कौन से सन में क्या उनको मिला, और सबसे ज़रूरी सन जो रहा होगा हमारे हिसाब से तो ये है 1951, मदर टेरेसा रिसीव इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप उन्हें मिली 1951 में। फिर उनका देहांत हुआ, तब तक की ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी है। और एक और जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था वो मिला था आई थिंक 1979 में, रिसीव द नोबेल पीस प्राइज़। ये वो नोबेल प्राइज़ है जो मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। गरीबों की, दुखियों की, जो अनाथ थे उनकी सेवा के लिए, निष्काम सेवा के लिए इनको मिला था। यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं जो मदर टेरेसा ने कभी लिखे थे। मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी ये एनजीओ है जो मदर टेरेसा ने स्टार्ट किया था और भारत में इन्होंने बहुत काम किया। फर्स्ट ड्राफ्ट है जो इन्होंने अपनी मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी के लिए लिखा था मदर टेरेसा। राइटिंग देखो यार, कितनी खूबसूरत राइटिंग है ना। और ये फ़ोटोज़ हैं मदर टेरेसा की कुछ पुराने टाइम की। और ये है उनके फ्यूनरल की तस्वीर। मदर टेरेसा का फ्यूनरल हुआ था सितंबर 13, 1997 कलकत्ता में। भारतीय झंडे में उनका पार्थिव शव लपेटा हुआ। अब नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं कि यहाँ पर क्या है। खूबसूरत छोटी सी चर्च। चलते हैं कहीं और आगे, और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने आगे। एक ये बहुत ही खूबसूरत चर्च है, फर्स्ट डे भी मैंने देखी थी जब हम यहाँ पर आए थे। बहुत ही खूबसूरत बना रही है। ये स्कॉपिये की सबसे बड़ी चर्च बनेगी जब बन के तैयार हो जाएगी, अभी ये बन रही है। और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स जो है वो यहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन है। और अगर नॉर्थ मैसिडोनिया में रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है मेजॉरिटी 65% ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। उसके अलावा 30 से 33% इस्लाम है, और बाकी जो हैं वो अन्य धर्मों के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये एक और ख़ूबसूरत सी जगह है जहाँ पर हम पहले दिन आए थे। एमिगोज़ मैक्सिकन रेस्टोरेंट भी है, और हम अगेन खाने वाले हैं फजीता, जो हमें बहुत पसंद आया था मैक्सिकन। तो हमारा फूड आ गया है, मैक्सिकन फूड, फजीता इसका नाम है। बहुत स्वाद था, लास्ट टाइम भी हमने खाया था। तो खाना हमने खा लिया था मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बढ़िया था खाना। और अभी हम निकल रहे हैं प्रिस्तीना की तरफ, जो है कोसोवो की कैपिटल, और स्कॉपिये से है लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर। तो पहले हम लेंगे यहाँ से बस और फिर पहुँचेंगे कोसोवो की कैपिटल प्रिस्तीना। और ये हमारे यहाँ पर यार हॉस्टल में थे लोग, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। आरिगातो। बाय। मैंने इनको मसाला टी पिलाई, मैं चाय पी रहा था कि मसाला टी कहाँ, इंडियन टी, मैंने कहा यस। तो जो जापानी थी ये लड़की, बड़ी खुश हुई चाय पी के। और इंडियन चाय भी बहुत फेमस है, बहुत लोग पीते हैं। लो भाई, हमारे हॉस्टल के बिल्कुल नीचे ही बस स्टॉप था, गेट से वो बाहर निकलो और बस स्टॉप आ जाता है। और हम बैठ गए हैं बस में, पहले जाएंगे बस स्टॉप तक, वहाँ से मिलेगी हमें बस प्रिस्तीना के लिए। अब यार ये कार्ड का सिस्टम है यहाँ, तो यहाँ कंडक्टर नहीं है सर, कैश पूछते हैं। ओके 200 टिकट हमने ले लिया, डायरेक्ट ड्राइवर से ले ली कैश में, और 50 की मिली है, 50 लिखे भी हैं। तो लगभग 81-82 भारतीय रुपए बनेंगे एक तरफ के। और ये बस जो है वो डबल डेकर है। आज सब कुछ बंद दिख रहा है क्योंकि आज है संडे, बिल्कुल ही सब कुछ ही बंद है। देखो कोई भी शॉप खुली हुई नहीं है। बस स्टॉप आ गया हमारा, उतरते हैं। ये थी हमारी बस,
डबल डेकर जो लंदन का मज़ा दे रही थी यहाँ पर। सामने आ गया है मेन बस स्टॉप जहाँ से हम जाएंगे प्रिस्टीना। अब ये जो जगह है वो मेन ट्रेन स्टेशन भी है यहाँ का, और अभी की ट्रेन तो चलती नहीं। पहले कोसोवो तक ट्रेन जाया करती थी प्रिस्टीना तक, अभी नहीं जाती। और हम आंटी जी को पैसे दे दें जो हम उधार कर गए थे पहले दिन, हमारे पास कैश नहीं था, कार्ड यहाँ चल नहीं रहा था, तो कुछ पैसे रह गए थे, वो दे देते हैं पहले। यस्टरडे वी ओ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बहुत बढ़िया जगह थी आंटी जी, बहुत थैंक यू, यू आर अ गुड लेडी। और जब भी आप बस लेंगे ना तो आपको पहले जाना पड़ता है काउंटर पे, चाहे आपने ऑनलाइन बुक करा दी हो तो काउंटर पे एक बार जाएं, सीधा बस में ना जाएं। चेक इन होती है एक तरह से यहाँ भी। अब देखो ये क्या कहते हैं, बस हमने बुक करा रखी है, 2 घंटे में पहुँचाएगी हमारे को, और 8 यूरो लिए हैं बस ने, लगभग 800 भारतीय रुपये 90 किलोमीटर जाने के। सो भाई यहाँ पर आगे हमें एक टैक्स भी लगा है छोटा सा, 50 का मतलब 80 भारतीय रुपये का टैक्स है ऑनलाइन करने के बाद भी। तो अभी लगभग 880 भारतीय रुपये की टिकट पड़ गई है हमारे को ये। और ये हैक बस जिससे हम आए थे, इससे मत आना, इसमें 3 घंटे तो लेट पहुँचाई जो बस थी। और जो ड्राइवर थे मैंने आपको दिखाया था, सिगरेट पी रहे थे, बदतमीज़ से थे, अजीब से ना, बंद ही पड़ा है इनका। तो हिसार टूरिज़्म वालों का खुला है, टूरिज़्म ही है हिसार टूरिज़्म, ये खुला हुआ है। ये और भी जगह पे था जहाँ से हम आए थे, अल्बानिया से, तिराना से, वहाँ पर भी था हिसार टूरिज़्म का। प्लेटफॉर्म में एंट्री करने में ही वो जो टैक्स वाली टिकट थी ना वो लिए इन्होंने, और शायद ये प्लेटफॉर्म जो है वो पैक है, बाहर की साइड से कोई शायद अंदर नहीं आ सकता होगा। एंट्री करने के लिए एक ही गेट है, वहाँ टिकट कटेगी और फिर आ जाओ अंदर। और टर्मिनल इन्होंने बताया 3, तो हम खड़े भी 7 पे। लगेज हमने रख दिया है अपना, और जो लगेज है ना हमेशा अपनी आंखों के आगे रखवाना, ये ध्यान रखना, छूट जाता है कई बारी लगेज। ये वाली बस जाएगी हमें लेके कोसोवो की कैपिटल प्रिस्टीना, और हमेशा बस के नंबर की फ़ोटो ज़रूर लेने। बस में हम बैठ गए हैं, और एक और एक्सपीरियंस की बात, अगर कभी आप टाइम से आ जाए ना, बस आपको खड़ी दिखे, अपनी आगे की सीट घेर लो। ज़्यादातर आगे की सीट, जो पहले आओ पहले पाओ वाला सीन होता है। भाई साहब सीन हो गया, बस में सीटें थी कम और लोग हो गए ज़्यादा, और बाहर जो टिकट लेके आए थे वो खड़े ही रह गए। देखो सर कैसे मायूस होते बंदे। वो आंटी जी भागी भागी आई हैं, लेकिन शायद इनको भी सीट तो मिलेगी नहीं, सीट है ही नहीं क्योंकि। चलो हम तो निकल पड़े हैं, और टाइम है 3 बजने में 2-3 मिनट। एक तो सवारी स्टूल पे बिठा दी। बाय बाय टू स्कॉर्पियो। एक मॉल आया ये बीच में, काफ़ी बड़ा मॉल है, और ये अभी स्कॉर्पियो में ही है। ठीक ठाक से ब्रांड लग रहे हैं, और कभी आए तो ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी सस्ती थी ये जगह। तो हम तो गए नहीं मॉल वगैरह में, क्योंकि मैं देखी थी जहाँ पर और कंट्रीज़ में ये शॉपिंग वगैरह तो महंगी लगी थी इधर, क्योंकि अमेरिका कनाडा वगैरह में ये कपड़े वगैरह सस्ते दिखते हैं और बढ़िया दिखते हैं, और आपको ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती है। यहाँ नहीं थी इतनी, बट हाँ यहाँ पे देखा जा सकता था स्कॉर्पियो में, नॉर्थ मैसिडोनिया में, क्योंकि ये जगह काफ़ी सस्ती थी। ये जितने भी अभी तक हम देश गए ना, अल्बानिया हो गया, नॉर्थ मैसिडोनिया हो गया, और अभी हम जा रहे हैं कोसोवो में, ये सब बाल्कन्स रीजन में आते हैं। ईस्टर्न यूरोप के बाल्कन रीजन का मतलब है जो ये पहाड़ देख रहे हैं आप, ये पर्वत श्रृंखला को कहते हैं बाल्कन। तो बाल्कन्स कंट्रीज़ कहते हैं इनको, जो ये आसपास है, क्योंकि ये बाल्कन पर्वत जो हैं इनके आसपास बसी हुई है। बॉर्डर आ गया शायद नॉर्थ मैसिडोनिया और कोसोवो का बीच का, और हम चले थे 3 बजे 35 मिनट पे हम पहुंच गए हैं बॉर्डर पर। देखते हैं क्या वीज़ा वगैरह का प्रोसेस रहता है यहाँ पर। एक पुलिस वाले आए थे, इमिग्रेशन वाले, वो लेके गए हैं हम सबके पासपोर्ट, और जिनके पास आईडीज़ थी, आपस में जो भी देश होगा इनका होगा, जो भी आ जा सकते हैं उनकी आईडी ले गए, हमारे दोनों के पासपोर्ट ले गए। मुझसे कुछ नहीं पूछा, अपने आप वीज़ा देखा, शेंगन वीज़ा से एंट्री हो जाती है कोसोवो में। लेकिन अभी तो हम जो है वो नॉर्थ मैसिडोनिया के इमिग्रेशन को क्रॉस कर रहे हैं वापसी। लेकिन नवंकर भाई से पूछा, कहते भाई कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया प्रिस्टीना जाने का, टूरिस्ट। तो बस अभी आएगा जो हमारा पासपोर्ट, उस पर अपनी स्टैंप पिछली बार तो हमें दिखी नहीं थी, लगाई नहीं लगाई, अब के पता नहीं, अब भी देखेंगे स्टैंप लगी नहीं लगी। बाकी फिर कोसोवो में एंट्री होगी, लेकिन कोसोवो की स्टैंप लगना वो ठीक नहीं है पासपोर्ट पे, उसकी बात आगे करेंगे। चलो पासपोर्ट वापसी आ गया, अपना स्टैंप देखता हूँ। और स्टैंप मार दिया कोसोवो की। नॉर्थ मैसिडोनिया का इमिग्रेशन भी हो गया, और कोसोवो का इमिग्रेशन भी सेम जगह ही हो गया, स्टैंप लग गई पासपोर्ट पे। स्टैंप की कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत है पासपोर्ट के पेज भरने की। पहले बड़ा शौक होता था, और बहुत से लोगों को ये शौक होता है कि उनके पासपोर्ट पे हर जगह की स्टैंप हो, बहुत सारे वीज़ास हो। लेकिन भाई अब हमारे को ये शौक नहीं रह गया, मुझे खास कर नहीं रह गया, क्योंकि जो पेज बढ़ते हैं ना
तो पासपोर्ट भर जाता है जल्दी टाइम से पहले, और पासपोर्ट भर जाता है तो फिर पासपोर्ट बनवाओ, फिर दो पासपोर्ट कैरी करके चलो, क्योंकि आपके वीज़ा लगे होते हैं पुराने पासपोर्ट पे। वैसे तो मैं तो सारे पासपोर्ट अपने ओल्ड कैरी करके चलता हूँ अभी भी, लेकिन आपको मजबूरी और ज़रूरी हो जाता है अगर आपके पास वीज़ा कोई वैलिड हो तो उस पासपोर्ट को कैरी करके चलना। तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता इस टाइम पे लगे। शहर दिखने लग गया है, और शहर दिखते ही सबसे पहले मॉल दिखा है। बॉस, गेस, अरमानी एक्सचेंज, हुको, यही सब ब्रांड अभी स्कॉर्पियो में थे जो हमें मॉल दिखाता था। जबरदस्त कंस्ट्रक्शन होने लग रही है यहाँ पर तो। हर जगह अल्बानिया का झंडा दिख रहा है यहाँ पर तो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कोई ज़्यादा ही अमेरिका का फैन होगा ये। 4:45 हुए हैं और 1.25 घंटे में पहुँच गए हम एक और नए देश कोसोवो में। तो ये है मेन बस स्टेशन प्रिस्तीना का, जो कि है कैपिटल कोसोवो की। कभी आप आ जाएं तो ये नाम है मेन बस स्टेशन का, स्टेशियोनी आई ऑटो बस सेवे। क्योंकि हम जब देख रहे थे तो 2-3 वो दिखा रहा था नाम, तो हमें समझ नहीं आ रहा था मेन बस स्टेशन कौन सा है। और अगर समय की बात करूँ ना, तो नॉर्थ मैसिडोनिया का और कोसोवो का एक ही टाइम है। मतलब कि यहाँ बजे हैं अगर 5, तो नॉर्थ मैसिडोनिया जहाँ से हम आए हैं वहाँ भी 5 ही बजे होंगे शाम के। और भारत से समय की बात करूँ तो 3.5 घंटे पीछे है कोसोवो, यानी कि भारत में बजे होंगे अभी रात के 8:30। अभी हम खड़े हैं बस स्टेशन के अंदर, और ये शहर तो बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन ट्रांसपोर्ट के साधन जो हैं वो थोड़े से कम लग रहे हैं। मतलब कि लोकल बसेस वगैरह यहाँ से मेन बस स्टॉप से ही नहीं जा रही कहीं, और हम देख रहे हैं कि टैक्सी कौन सी जाएगी, तो टैक्सी से शायद हम जाएंगे। और आपको एक और बात बताऊं, अगर आप कभी बाल्कन्स में सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेन वगैरह तो चलती नहीं, और फ्लाइट का भी कोई सिस्टम नहीं। अब 90 किलोमीटर के लिए आप फ्लाइट पे तो आओगे नहीं। तो जैसे ही आप जब मेन बस स्टॉप पे उतरें तो वहीं से नेक्स्ट जहाँ भी आपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो वहाँ का पहले ही पता कर लें कब बस जाएगी, कैसे जाएगी। सम टाइम यहाँ पर ऑनलाइन भी नहीं दिखा रहे। जैसे अभी हमें यहाँ से जाना है आगे मोंटेनेग्रो, हम 2 दिन बाद जाएँ, 3 दिन बाद जाएँ, लेकिन नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो ऑनलाइन दिखाई नहीं रहा। तो हम यहीं पे पहले पता करेंगे नेक्स्ट बस कब जाएगी, कैसे जाएगी। तो आप भी कभी आएँ, पहले ट्रेन स्टेशन हो, कहीं भी बस स्टेशन हो, कहीं भी किसी भी देश में जाएँ, वहीं से पता कर लें। ऑनलाइन के भरोसे ज़्यादा नहीं रहना। उधर तो कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिली, ना ही ऐप कोई समझ आई अब तक। बाहर आके देखते हैं। पूरी टैक्सी, लोकल टैक्सी तो है, लुटने को भी तैयार रहना चाहिए, ये नहीं मानते। मैंने एड्रेस वो डाला तो इनकी ऐप पता है क्या बोली, 3.5 यूरो दे देना। 3.5 यूरो, ये ठीक है। चलो देखते हैं, अब जाके लोकल टैक्सी वालों के मत्थे लगना पड़ेगा। वो आ गया एक कलाकार। कैमरा ऑफ, कैमरा नॉट ऑन। System driver, Kosovo. Kosovo. Police problem coming. Okay, camera problem. Address? So address, which hostel? How much? 20 euro. 20 euro Yes. for 4 kilometer? Yes. 5 kilometer. 5 kilometer, 20 euro? Yes. Not. 18. No. Ah, 15. No. 15. No. 5 euro. No. 10 euro minimum. 5 euro. 3.5 is the rate. We are giving 5 euro extra already. 20 यूरो से 7 यूरो पे आ गया है भाई। हम इतने थोड़ा सा नज़ारा देख लेते हैं, शायद 5 यूरो पे भी आ ही जाए। हमने सोचा कि 5 यूरो दे देंगे, 4 किलोमीटर है यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन जहाँ पर हमें जाना है। लो भाई, 7 यूरो में जा रहे हैं हम। 3.5 यूरो बता रहा था जो ऐप बता रही थी, अभी 7 यूरो में जा रहे हैं। बस भाई 7 में भी पहुँचा देना। भाई साहब, कैमरा के आगे आते ही तो जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं ना, बहुत ही डरते होते हैं। कहीं भी ऐसे होता है, नहीं हमें मत लेना, इन्हें पता कुछ ना कुछ हम गलत कहेंगे, गलत कर देंगे। सारे नहीं होते, लेकिन पता नहीं यार, सारे से ही होते। टैक्सी वाले बहुत ही कम अच्छे मिले होंगे पूरे वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं हरकत। टैक्सी वाले ज़रूर करते हैं। चलो भाई आगे बैठ जाते हैं। टैक्सी ने हमें उतार दिया है और इस तरफ है अभी हॉस्टल हमारा, सिटी पार्क। चलते हैं अंदर। 7 यूरो दिए और कैश लगे हैं। बाल्कन्स में आए ना तो कार्ड के भरोसे भी कम रहना,
ये टैक्सी वगैरह में और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब जगह कैश ही चल रहा है। अभी हमने जो बस बुक कराई है मोंटेनेग्रो की, उसने कैश लिया। कार्ड हम पूछ रहे हैं हर जगह, कार्ड कहते नहीं, कैश। तो ये है हमारा हॉस्टल और हमारे नामंकुर चौधरी जी ऊपर हैं। अंदर जाते हैं, आपको दिखाता हूँ। अच्छा हॉस्टल है। मैं अंदर से हो आया और बाहर निकला तो एक बार ये है हॉस्टल का रिसेप्शन। इधर उनकी तरफ कैमरा नहीं करते, कई बार लोग लाइक करते हैं, कई बार नहीं करते तो छोड़ते हैं। अच्छा लग रहा है। इन्होंने शूज़ बाहर उतरवा दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने स्लीपर्स दे दिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है कारपेट बिछा हुआ है तो बढ़िया है। नहीं तो बाकी लोगों के ना कई बार स्मेल आती है। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये फुल रूम हमारे पास है। अभी के लिए तो क्या पता कल ग्राहक आ जाए इसके, क्या पता रात को ही आ जाए। चलो ग्राहक आ जाए बेचारे के, हम मत दुआ ना दे। तो ये रूम है, बहुत खूबसूरत से बेड हैं इनके। फ़िलहाल ये अपना है पूरा। और ये कितने का मिला हमें पर नाइट? निकाली है। अच्छा, पर नाइट कितने का? 7 यूरो पर पर्सन। 7 यूरो पर पर्सन पर नाइट। इतने की टैक्सी लेके आए हैं, इतने का पर रात का रूम मिला है हमें। अब तो रूम ही है, खैर बेड मिला है पर पर्सन 7 यूरो। और ऊपर से ओपन जगह बैठने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा सा हॉस्टल पसंद आने लग गए हैं कि ओपन जगह होती है, आराम से आपस में भी प्राइवेसी हो जाती है थोड़ी सी। तो शाम के बज गए हैं 7 और हम निकले हैं हॉस्टल से बाहर कुछ खाने के लिए लेने के लिए, क्योंकि हमारा एक भाई मिला है अभी, इंडियन भाई। अपना नाम बताओ। साहिल, क्या बात है, ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है। साहिल भाई अपने इंडिया केरला से है। और ये सिगरेट, ये हमारे लिए खाना बनाएगा। तेजाब से हाथ धोने हैं ये, थोड़ा सा तेजाब भी ले लेना, हाथ धो के बनाएगा ना। तो हम जा रहे हैं अभी स्टोर में कुछ खाने के लिए लेते हैं। और बताता हूँ साहिल, आपको कहाँ एंट्री नहीं दिया इन्होंने? नॉर्थ मैसिडोनिया। तो नॉर्थ मैसिडोनिया में भाई को एंट्री नहीं दी, हालांकि भाई यूके में है। और आपके पास वीज़ा कौन सा है वहाँ पर? वर्क वीज़ा? वर्क वीज़ा है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे ही शायद एंट्री देते हैं, ऐसा कुछ है। आपको एंट्री इसलिए नहीं दी ना। अगर कोसोवो में भी आना है तो यूके, यूएस, कनाडा और शेंगन वैलिड वीज़ा पे कोसोवो में आया जा सकता है भारतीय पासपोर्ट पर। लेकिन वो वीज़ा जो है वो होना चाहिए टूरिस्ट वीज़ा, सी टाइप आई थिंक वो वीज़ा होता है। तो अगर कभी आ रहे हैं तो खाली ऐसा नहीं है कि यूके वीज़ा आपके पास कोई भी है तो आप आ जाएं। भाई के पास यूके वीज़ा था, नॉर्थ मैसिडोनिया में जाने नहीं दिया, जबकि हम नॉर्थ मैसिडोनिया में उस वीज़ा पे जा सकते हैं, हमारे पास टूरिस्ट वीज़ा हो तो। सो भाई हम बनाने लगे हैं आज चिकन और लेने लगे हैं कुछ सामान। प्याज वगैरह के रेट देख लो, ये समझ लो कि 100 रुपये, अब तो यूरो में चल रहा है तो ये 99 रुपये का है प्याज। तो सामान हमने ले लिया है और अब देखते हैं भाई कैसा चिकन बनाएगा। फ़िलहाल ही एक पेट्रोल पंप आया रोड पे, 1.29 यूरो, मतलब 129 भारतीय रुपये का है पेट्रोल। और डीजल है 134 का। डीजल महंगा, पेट्रोल सस्ता। 127 का भी है पेट्रोल। जो टोटल सामान आया है ना हमारा स्टोर से, वो लगभग आया 15 यूरो का, जिसमें 2 किलो चिकन लेग पीस, टमाटर, प्याज, मसाले, बहुत कुछ आ गया। ऑलिव ऑयल भी लिया हमने उसमें। तो ऑलिव ऑयल ही आई थिंक 250 रुपये का तो ऑलिव ऑयल है, मतलब 2.5 यूरो का। तो 15 यूरो में बहुत सारा खाना आ गया, 2 किलो चिकन आ गया। अब भाई देखते हैं कैसे बनाएगा। एक्चुअली हुआ क्या कि आज इंडियन रेस्टोरेंट पे जाने का प्लान था, तो ये भाई मिले, मैंने कहा यार बना लोगे? कहते बना लेंगे। मैंने कहा चलो ये बढ़िया है। लो जी हॉस्टल में आ चुके हैं हम। हॉस्टल की किचन भी देख लेते हैं। ये हॉस्टल की है किचन। चलो भाई हाथ धोने हैं पहले, कार्रवाई शुरू हो गई है। और इसी हॉस्टल में हमारे साइकिल बाबा भी रह के गए, हमारा नवदीप भी रह गया। साइकिल बाबा अभी थोड़े दिन पहले गए हैं रुक के, मेरे को बताया हॉस्टल वाले ने कि भाई वो एक साइकिल पे बंदा आया था, ऐसे ऐसे साइकिल बाबा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वो हमारे भाई हैं। लो भाई हमारा भाई तो पूरा मास्टर शेफ़ निकला, प्याज काटने से पता लग जाता है भैया। लेकिन प्याज ज़्यादा होता है तो मीठा मीठा हो जाता है। ठीक है, हरी मिर्च मिली नहीं है हमें, और ये हमें सामान मिला है जो भी है इसी से गुजारा करना। हमने टमाटर मिल गया एंड में, दूसरे उस पे गए थे हम स्टोर पे तो। और फिर हम ये वाला ओलिपोमास ऑयल लाए हैं। कच्चे को ही देख के अच्छा लगने लग रहा है, और भाई ने बड़ी मेहनत करी है यार। ये दारू की बोतल नहीं है भाई, मैंने जो दिखाया था ऑलिव ऑयल वो है। ये दारू है? दारू नहीं है, ऑलिव ऑयल है। खाना हमारा बन गया है। और ये भाई जो हमारे हॉस्टल वाले हैं, ये भी कह रहे हैं हम भी चखना चाहेंगे इंडियन खाना। और मैंने पहले ही बताया कि ना तो हरी मिर्च है हमारे पास जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और ना ही हमारे मसाले हैं हमारे पास। तो मसालों के लिए ही हम मशहूर हैं, लेकिन भाई ने फिर भी रंग वगैरह बढ़िया बनाया। और यह स्टिकी राइस, हाँ जी
देखते हैं भाई, देखने जैसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी भाई की मेहनत है तो यार मजा आने वाला है खाने में। लो भाई हमारा खाना तैयार है। हमजा, हाउ इज इट? अमेजिंग। कैसा बना डॉक्टर साहब? मैंने तो चखा नहीं। इंग्रेडिएंट्स थे। हाँ, क्या बात है भाई, पास हो गया मेरा छोटा भाई। लव यू भाई साहब, सारा माल निपटा दिया ब्रो, ब्रावो, शाबाश। रियली यार कमाल का बनाया भाई ने, जबकि फिर वही बात है कि इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, हरी मिर्ची नहीं थी, यहाँ पे लाल मिर्च भी नहीं थी। मजा आ गया यार। अब सामान संभाल लियो, तारीफ ज्यादा कर दी मैंने, कल भी मनाना है इसीलिए तारीफ कर रहा था। लव यू। मजा आया यार, सब लोगों ने खाना खाया और इंडियन फूड के इतने दीवाने थे। 3 हम थे और तीनों आगे कह रहे यार इंडियन फूड ना सबको टेस्ट करना है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा अभी तो सामान ही नहीं था, ये इंडियन फूड नहीं है। जिस इंडियन फूड को तुम जानते हो, कभी इंडियन फूड खाना, कभी इंडिया आना, तब पता लगेगा। सो ब्रदर्स, हाउ वाज द फूड? It was delicious. Delicious. Yeah, it's 10 point. Yeah, come to India sometime. Yes. You will see how is Indian food. Of course. Yeah, you would love. You will taste there. Together we will go. Together, yeah. Come together. Yeah, it's good. Good? Good, bro. Hamza? Amazing. Ah, love you. Good night.